दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जेपीएससी में यहाँ से 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे और जेएसएससी, सीजीएल और जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है, जो योजना है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका ईस्वी याद रखेंगे, 15 नवंबर 2011 ईस्वी को स्टार्ट की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। साथ ही लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष ही होना चाहिए तथा उसके विद्यालय में उत्तीर्ण होकर निकलने पर तक उसकी पढ़ाई का विराम नहीं लगना चाहिए। तो याद रखेंगे, इस योजना जो लाडली लक्ष्मी योजना है, इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2011 को की गई थी। दूसरा जो योजना है आपके सामने, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। याद रखेंगे, गांव को जोड़ने के लिए इस योजना का शुरुआत 2011 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य प्रखंड के मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों, पथों एवं पुल पुलियों का निर्माण कर आवागमन को सुगमता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। गांव के सड़क को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का मुख्य इसका उद्देश्य था। अगला जो योजना है सरस्वती योजना, जिस योजना का शुरुआत 2014 ईस्वी में की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य क्या था, विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसकी महत्वपूर्ण बातें चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिकाओं के नाम से 5,000 रुपये की बैंक खाता खोला जाता था। याद रखेंगे, 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाता था। सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष खाते में 5,000 रुपये की राशि जमा कराई जाती थी। जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा या उसकी विवाह हेतु किया जाएगा। अगला जो योजना है तेजस्विनी योजना, जो कि जेएसएससी में प्रश्न पूछा भी गया है। तो इस योजना की जो शुरुआत है 8 मार्च 2017 को की गई थी और इस योजना का उद्देश्य जो है क्या था, योजना का उद्देश्य 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना इस योजना का उद्देश्य था। महत्वपूर्ण जो इसकी बातें हैं, 21 जून 2016 को इस योजना को विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। याद रखेंगे, 21 जून 2016 को विश्व बैंक द्वारा इस योजना का स्वीकृति प्रदान की गई थी। याद रखेंगे, मेन पॉइंट जो है इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था 14 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। इसके साथ ही इस योजना की कुल लागत $90 मिलियन है और $68 मिलियन की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 14 से 17 वर्ष की किशोरियों एवं 24 वर्ष की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। योजना का संचालन 17 से 24 जिलों में किया जाना है। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को की गई थी। याद रखिएगा, 15 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करना, यानी कि बालिका जो बीच में स्कूल जो छोड़ देती है, इसको कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था विद्या लक्ष्मी। यानी कि इसकी प्रमुख बातें ये थी कि इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी वर्ग के 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा इसका लाभ। और योजना के तहत 2,000 रुपये बालिकाओं के नाम से सावधि जमा के रूप में बैंक डाकघर खाता में जमा कराया जाएगा। ये मुख्य बातें इस योजना की हैं। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना, तो इस योजना की जो शुरुआत है 2015 में की गई थी। मुख्यमंत्री स्मार्ट योजना की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बहुल गांवों में संस्कृति एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान करना इस योजना का उद्देश्य था। अगला जो योजना है तिलका मांझी कृषि पंप योजना। इस योजना का जो शुरुआत है 2016 यानी 2 जुलाई 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गांवों का चयन करना और कृषि
पंप को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 50 गाँव तो का चयन करना था और ग्रामीण किसान को पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना इस योजना का उद्देश्य था। अगला जो योजना है मेरी बेटी मेरी पहचान, इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और एक केंद्र सरकार के द्वारा भी मेरी बेटी बचाओ अभियान शुरू की गई थी पानीपत हरियाणा से। लेकिन ये योजना कुछ अलग है, हमारे झारखंड राज्य की योजना है। इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहन ही करना था, यानी मोटो दोनों का सेम था। लेकिन इस योजना का जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी? झारखंड राज्य के जमशेदपुर के तिरिंग गांव, याद रखेंगे, तिरिंग गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। उस योजना का शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने से का उद्देश्य किया गया था। योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर के दरवाजे के घर की बेटी का नाम प्लेट लगाकर घरों की बेटियों के नाम पहचान दिलाने की पहल की गई थी। नेम प्लेट में बेटी के साथ मां का नाम भी लिखा गया था। अगला जो योजना है संजीवनी योजना, इस योजना की शुरुआत का उद्देश्य जो है महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। महिला योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ प्रदान कर महिलाओं को आजीविका की सुविधा प्रदान करना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उपलब्ध कराया जाता है। अगला जो योजना है लाह एवं लघु वन भोज आहरण और विपणन योजना। लाह जो उत्पादन होता है जंगलों से और जो छोटे लघु उद्योग जो जंगल से प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, दतवन हो गया, पत्ते हो गए, तो ऐसे जो योजना है की शुरुआत की गई थी फल फूल के लिए, तो 2014 में की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है लाह तथा लघु अनुपयोग को संग्रह करने वाले समुदायों को संरक्षण इसका करना मुख्य उद्देश्य था। योजना के तहत जनजातीय समुदाय को लाह उत्पादन एवं लघु अनुपजय के क्रय एवं न्यूनतम मूल्य किया जाएगा। इन उत्पादों का क्रय झास्को लेपस और झामको फेड नामक एजेंसियों द्वारा की जाएगी। याद रखेंगे, झास्को लेपस और झामको फेड के द्वारा की जाएगी। इस योजना की कुल राशि 75% वित्तीय केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। इस योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास करना था। इसकी प्रमुख जो बातें हैं 5 वर्षों में 5000 गाँवों का विकास किए जाने के लक्ष्य तय किया गया था। इस योजना के तहत ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। योजना के तहत स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण किया जाएगा। साथ ही 2 लाख रुपये रोजगार हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो 1 से 2 बार आप ज़रूर देखें, आपको हमारी बातें जो हम बताते हैं वो जल्द ही आपके जहन में आ जाएगी और आपको ज़रूर रिमेम्बर हो जाएगा। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री रिक्शा चालक गरिमा योजना। इस योजना की शुरुआत रिक्शा चालकों को स्वरोजगार को अवसर उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। महत्वपूर्ण बातें थी, इस योजना के तहत ऐसे रिक्शा चालकों को ई रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास रिक्शा नहीं है। अगला जो योजना है वो जोहार योजना है। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना, निर्धन परिवारों की लड़कियों को शादी हेतु सहायता प्रदान करना इस योजना की मुख्य उद्देश्य थी। और इसकी प्रमुख जो बातें हैं, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान 272 नव दंपतियों को 11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना के तहत मुर्गी पालन हेतु 4 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मुर्गी पालन के द्वारा मुर्गी से प्राप्त अंडे सरकार द्वारा खरीदा भी जाएगा। याद रखेंगे जोहार योजना। जोहार योजना जो है 2017 में शुरू की गई थी और बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना और निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। उद्देश्य को जरूर याद करें और ईस्वी को, ये दोनों चीज़ें पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री जनवन योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और योजना का जो उद्देश्य था पर्यावरण क्षेत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य था। योजना के द्वारा लाभुकों को निजी क्षेत्र में
पर वन लगाने के बदले प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सफल वृक्षारोपण का पर लागत 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि, पर्यावरण संतुलन को कायम रखना इस योजना का उद्देश्य था। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना इस योजना का उद्देश्य था। वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल को संरक्षण यानी जमीन में जल स्तर को संरक्षण करना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, याद रखेंगे। जनवन योजना का उद्देश्य था निजी क्षेत्र में वनोपजन उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों को दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण पर उनकी आय बढ़ाना और राज्य में जन सहयोग से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना को प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य झारखंड ही है। याद रखेंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है जेएसएससी में पूछा गया है। झारखंड जो है देश का प्रथम राज्य बना जो कि जन वन योजना को प्रारंभ किया है। अगला जो योजना है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना तथा समाज को सर्वांगीण विकास हेतु सुनिश्चित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत 2016-17 में 11,000 आवास का निर्माण इसका लक्ष्य था। ये प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया है। अगला जो पॉइंट है आपके सामने, इस योजना का प्रमुख लक्ष्य विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना। इस योजना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। अगला जो योजना है योजना बनाओ अभियान। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और राज्य के संतुलित विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्री, आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ऐसा इस योजना का उद्देश्य था। योजना बनाओ कब शुरू की गई थी? तो 2016 में। राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना। इस योजना की शुरुआत जो है कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दर्शनीय, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को भ्रमण कराया जाएगा और इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है प्रमुख बातें, इसमें टोटल जो है विद्यालयों में चयनित 3800 विद्यार्थियों को भौगोलिक एवं ऐतिहासिक महत्व स्थलों को रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूरी एवं मुंबई, महाबलेश्वर का भ्रमण कराया जाएगा। बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम अधिकतम 6 दिन और न्यूनतम 4 दिन का होगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2017 ईस्वी को की जाती है। बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, जो गरीबी रेखा में जी रहे परिवार हैं उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका लाभ 80% वैसे परिवारों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक भी हैं। दूसरी जो 20% बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ लेने हेतु 500 प्रीमियम राशि भुगतान करना होगा। अगला जो योजना है ज्ञानोदय योजना। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2017 की जाती है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था। इसके साथ ही प्रमुख बातें थी, इस योजना की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभ की जाती है। स्कूली कार्यों एवं परिणाम के आकलन हेतु स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत विद्यालय के शिक्षक को मुफ्त टैबलेट प्रदान किया जाएगा, यानी विद्यालय के शिक्षकों को भी मुफ्त में टैबलेट दिया जाएगा। अगला जो योजना है हर घर नल हर घर जल योजना। इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2017 को की जाती है। हर घर को जल उपलब्धता सुनिश्चित कराना इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना की लागत 1050 करोड़ है। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
इस योजना के तहत नदी जल को ट्रीटमेंट करके सभी घरों को पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित कराना इस योजना का उद्देश्य है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की अपडेट एंड अच्छी मटेरियल स्टडी को लेकर के। यहाँ से जेपीएससी में 10 नंबर के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला जो योजना है खुदिया बियर योजना। इस योजना का शुरुआत जो है 18 दिसंबर 2016 को की गई थी। योजना का उद्देश्य भूमि की सिंचित करना इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना के तहत 27 गांवों में 42,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चास प्रखंड के गवई बराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला जो योजना है महिला अचल संपत्ति योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी और इस योजना के बारे में जेएसएससी में भी प्रश्न पूछा गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना को अब बंद कर दिया गया है। मात्र 1 रुपया में इस योजना के तहत रजिस्ट्री की जाती है महिलाओं के नाम से। अगला जो योजना है वेद व्यास आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मछुआरों की आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 27 अगस्त 2017 को की गई थी। सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 3400 स्मार्टफोन का वितरण किया गया था तथा 1100 अतिरिक्त स्मार्टफोन वितरण किए गए थे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पे एंड प्ले योजना की शुरुआत जो है 2017 में की गई थी, राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहन करने के लिए। अगला जो वीडियो है इसी प्रकार से आपको अगले सेशन में मिल जाएगा, लेकिन आप यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।